कई बार देखेंगे कि मेल्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे पेट पेट में फैट जमा हो गया है, सिर्फ पेट से फैट कम करना है। और फीमेल्स ऐसे बोल रही होती है कि मेरे थाइस पे या अपर बॉडी पे फैट जमा हो गया है, जिसको मुझे कम करना है, परंतु यह पॉसिबल नहीं है। प्रणाम। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मिथ को दूर करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों का ये मत होता है कि अगर हमारे शरीर में फ़ैट है, जैसे कि हमारे पेट में फ़ैट है, हमारे हाथ में फ़ैट है, हमारे गले में फ़ैट है, हमारे फेस में फ़ैट है, तो हम उसको स्पेसिफिक किसी एक जगह से कम कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा मिथ है। काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि वो ऐसे पोस्ट डालते हैं कि अगर आपको हाथ से फैट कम करना है तो इस क्लास को ज्वाइन करें, अगर आपको पेट से फैट करना है तो इस क्लास को ज्वाइन करें, अगर आपको गले से फैट कम करना है तो इस क्लास को ज्वाइन करें। परंतु ये सच नहीं है। आप किसी एक जगह से शरीर के फैट को कम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कृपया उससे सतर्क रहें, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ जानकारी हो, परंतु उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सोचिए कि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे आपका आर्म फैट कम होगा, बाकी कहीं पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आप सोचेंगे कि आप प्लैंक कर रहे हैं और प्लैंक के थ्रू आपका सिर्फ पेट कम होगा, तो ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि हमारा जो बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी फैट किस जगह पे रुकेगा किस जगह पे नहीं रुकेगा, ये हमारा डिपेंड नहीं करता कि हम किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि फैट स्टोरेज एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। फैट स्टोरेज के अंतर्गत हमारे शरीर, जैसे कि जेनेटिक्स और हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होकर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर हमारी बॉडी को आप देखें तो जनरली आप देखेंगे कि मेल्स के अंदर ज़्यादातर फैट हमारे एब्डोमिनल रीजन यानी पेट वाले हिस्से में होता है। ऑन दी अदर हैंड, इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो विमेन के शरीर में वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन अपर बॉडी और थाइस के अराउंड होता है। इसकी वजह से आप कई बार देखेंगे कि मेल्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे पेट में फैट जमा हो गया है, सिर्फ पेट से फैट कम करना है। और फीमेल्स ऐसे बोल रही होती है कि मेरे थाइस पे या अपर बॉडी पे फैट जमा हो गया है, जिसको मुझे कम करना है, परंतु यह पॉसिबल नहीं है। आप फैट कम कर सकते हैं, पर फैट सिर्फ एक जगह से, जिसको हम स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्पॉट रिडक्शन करना है तो आपको पूरी बॉडी से फैट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फैट किसी एक जगह पे बॉडी के डेवलप होता है। अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे सामान्यतः किसी के हाथ को आप अचानक से नहीं देखेंगे सिर्फ हाथ पे फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या आपने देखा किसी का हाथ बहुत ज़्यादा फूला हो, अनलेस उन्हें कोई बहुत सीरियस डिजीज नहीं है तो? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ना कि हमारे पैर में एक जल्दी फैट जमा होता है, फैट हमारा कुछ जगहों पे जमा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में मैं आपको बतलाना चाहूँगा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो जब आप अपने फैट को कम करना चाहते हैं, बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फैट कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट लाना पड़ेगा। और कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आप कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं, यानी आप कम कैलोरीज खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ऐसे में आपका डेफिसिट होता है। डेफिसिट यानी जो आपके पास अवेलेबल एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं। इस केस में आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है, और वो एनर्जी कहाँ से लेती है? जो आपके बॉडी में पहले से स्टोर्ड है। और ये बॉडी हमारी एक्सेस एनर्जी स्टोर भी क्यों करती है? हमारी बॉडी एक्सेस एनर्जी इसलिए स्टोर करती है क्योंकि इसको हमारी बॉडी लाखों साल से ग्रो हुई है, डेवलप हुई है, और उसे नहीं पता कि हम किस काल में रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो
हमें नहीं पता होता कि हम कितने दिन तक खाना खाने वाले हैं, कितने दिन खाना नहीं खाने वाले हैं। तो हमारा शरीर खाने को यानी एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट करना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बेयर होते हैं यानी कि भालू होते हैं, भालू अपनी एनर्जी को, अपने फूड को अपने शरीर में प्रिज़र्व करते हैं जिससे वो एक लंबे समय तक सो सकें जब जो सीज़न है उनके लिए अनुकूल नहीं है। पर ह्यूमन्स के केस में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमें जब खाना मिलता था तो कई बार रोज़ नहीं मिलता था। हम रोज़ जानवरों को मार नहीं सकते थे या फिर हम रोज़ फलों के तलाश में, खेती की तलाश में नहीं निकल सकते थे क्योंकि इंसान सबसे शक्तिशाली जानवर नहीं था, उससे शक्तिशाली बहुत सारे जानवर थे। तो ऐसे में हमारी बॉडी इस तरीके से इवॉल्व हुई है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरीके से हमारी बॉडी एक्यूमुलेट करती है कैलोरीज़ को। इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इसके बाद मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ योग प्रशिक्षक भोली परिहार जी हैं, जो आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसना, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ क्रियाज़ बताएँगे जिसके थ्रू आप अपने बॉडी में फैट कम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज पैटर्न के अंदर हम ज़्यादा फोकस सिटिंग आसनास पे कर रहे हैं, सिटिंग प्रैक्टिसेस पे कर रहे हैं, पर हम आपके लिए जल्द ही स्टैंडिंग में लेकर आएँगे। अगर आप स्टैंडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें ज़रूर।